एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा केक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक बहुत ही सिंपल एंड क्यूट केक डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो आप वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है इस केक डिज़ाइन को बनाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है पाइनएप्पल स्पंज और ये मैंने बनाया है 2 केक के लिए। एक ही फ्लेवर के 2 केक के ऑर्डर थे मेरे पास, सो मैंने एक ही साथ उनको बेक कर लिया। और मैंने लिया था 280 ग्राम प्रीमिक्स, जिसमें मुझे बनाना था एक हाफ़ केजी का केक और एक बनाना था मुझे हाफ़ केजी का भी हाफ़ केक, यानी कि 250 ग्राम का केक, यानी आप समझ लीजिए बेंटो केक। ठीक है। तो इसके लिए मैंने 180 ग्राम लिया था हाफ़ केजी के लिए और उसमें 100 ग्राम मिला दिया था बेंटो केक के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला केक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और जो छोटा वाला केक है वो मैं उसका वीडियो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, तो आप शॉर्ट में उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 लेयर्स कट कर ली हैं इस केक के स्पंज की, और अब मैं इसकी करने जा रही हूँ लेयरिंग। ठीक है। और फ्रॉस्टिंग साथ में। तो मैंने सबसे पहले लिया है क्रश एंड वाटर का मिक्सचर और उससे मैं इसको शो कर रही हूँ। मैं हर केक को, मेरे सारे केक इसी तरह से शो किए जाते हैं। जो क्रश होता है उसमें वाटर मिलाकर मैं उससे स्पंज को शो करती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे कस्टमर जो रिव्यू देते हैं बोलते हैं कि केक बहुत टेस्टी लगता है, तो वही इसी वजह से लगता है। मेन इसका रीज़न यही होता है। इससे शोकिंग से क्या होता है, केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही मॉइस्ट होता है और उसमें उस फ्लेवर का टेस्ट भी आता है जो हम क्रश यूज़ करते हैं उसकी वजह से। तो मैंने तीनों लेयर असेंबल कर ली हैं और अब मैं लास्ट लेयर को भी शो कर रही हूँ। कुछ लोग लास्ट लेयर शो नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं लास्ट लेयर को भी शो करती हूँ। तीनों लेयर सॉफ्ट होना चाहिए और उसके बाद मैं अब इसकी कर दूँगी क्रम कोटिंग। तो चलिए दोस्तों, जब तक मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ तब तक मैं आपको इस केक की ऑर्डर की स्टोरी और सुना देती हूँ। ये केक ऑर्डर मुझे मिला था 2 दिन पहले ही, और उन्होंने मैसेज किया था, जो मेरी क्लाइंट है और मेरी परमानेंट क्लाइंट है। उनके भाई का राखी के 1 दिन पहले बर्थडे है और उन्होंने कहा कि मेरा भाई कहीं बाहर रहता है पढ़ने के लिए, तो वो आ रहा है 18 तारीख को, उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे के लिए छोटा सा केक चाहिए। बट उनकी ये कंडीशन थी कि केक बहुत ही सिंपल होना चाहिए। उसमें कलर यूज़ नहीं होना चाहिए। ओनली एक कलर आप यूज़ कीजिएगा, उसमें कोई भी एक से दूसरा कलर उसमें नहीं आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्यूट केक होना चाहिए, बस उनकी यही डिमांड थी। और उन्होंने कोई पिक नहीं भेजी थी और मैंने उनसे कहा कि आप कोई पिक भेज दीजिए, मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह का सिंपल केक चाहिए। तो उन्होंने कहा आप अपने ही हिसाब से बना दीजिए, कोई सिंपल सा क्यूट सा, कोई भी उसमें ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन मत रखना, कोई कुछ लिखना भी नहीं है, बस सिंपल सा आपको केक बनाना है, बट बहुत टेस्टी। तो टेस्ट की गारंटी तो मैं सबको देती हूँ कि मेरे केक का टेस्ट आपको 101% अच्छा ही मिलेगा। और फिर तो दोस्तों, टेस्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट डिज़ाइन का मेरे मन में बहुत कन्फ्यूज़न था। फिर मैंने उनको कॉल करके एक बार और कॉल किया और उनसे कहा, मैम आप इतना तो बता दीजिए कि आपके भाई का फेवरेट कलर कौन सा है। तो उन्होंने कहा येलो। तो फिर मैंने कहा मैं येलो में ही कुछ बना देती हूँ। उन्होंने कहा हाँ ऑफ़ कोर्स आप येलो कलर का केक बना दीजिए, बट येलो के अलावा आप कुछ और उसमें आप कलर मत रखिएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं येलो कलर का ही केक बना दूँगी। तो मुझे इतना आइडिया लग गया था, मुझे तसल्ली हो गई थी, अब मुझे येलो कलर का केक बनाना है और कोई भी ज़्यादा डिज़ाइन उसमें नहीं रखना है। तो बस मैं बनाने बैठ गई। मैंने ले लिया क्रीम येलो कलर की, मैंने उसमें थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया और येलो कलर की क्रीम से ही मैंने इसकी आइसिंग कर दी, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसकी फिनिशिंग पर फोकस कर रही हूँ, इसके अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद मैं अब इसको कोम भी कर रही हूँ। कोम से अच्छा एक पैटर्न बन जाता है, अच्छा डिज़ाइन बन जाता है और अच्छी फिनिशिंग दिखती है। तो मैंने इस पर कोम भी चला दिया है।
तो दोस्तों जब ऐसे ऑर्डर आते हैं, जब वो हम पे ही छोड़ देते हैं, हम होम मेकर्स पर डिज़ाइन का, तो बड़ा टेंशन होता है कि हमारा क्या है कि सबकी पसंद और सबकी है ना चॉइस बहुत अलग अलग होती है। हो सकता है जो मुझे पसंद आ रहा है उनको पसंद नहीं आए, तो मैं कस्टमर की बहुत एडवाइस ले लेती हूँ कि आप उसको कौन सा कलर पसंद है, क्या पसंद है, उस हिसाब से, उस थीम के हिसाब से मैं फिर केक बनाती हूँ। ऐसे ऑर्डर बड़ा टेंशन देते हैं, भाई मुझे तो पसंद आ गया, हो सकता है मेरे कस्टमर को पसंद ना आए। तो जब तक कि रिव्यू नहीं आ जाता तब तक मन में टेंशन रहती है कि बस रिव्यू आ जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। तो इसी तरह का ये था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं केक पर। और मैंने ले लिया है न्यूट्रल जेल और उसमें मैंने मिला दिया है येलो कलर, क्योंकि मुझे येलो कलर के अलावा कोई भी कलर यूज़ नहीं करना था। तो मैंने ये सोचा कि अब इस पर ये थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, क्यों ना इस पर मैं जेल यूज़ करूँ येलो कलर का, उससे अच्छा लुक आ जाएगा। तो मैंने इसका जो जेल था येलो कलर का, मैंने ऊपर सरफेस पर स्प्रेड कर दिया। ठीक है, पूरे सरफेस में मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अब जो मेरे दिमाग में चलता जा रहा था मैं करती जा रही थी, बस मेरे दिमाग में यही था मुझे कुछ ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने ये सिंपल सा ये न्यूट्रल जेल इस पर स्प्रेड कर दिया है। अब आगे देखिए मैं करती क्या हूँ। अब देखिए मैंने येलो कलर ही की उसी वही क्रीम ली है जिससे मैंने आइसिंग की है। उसमें उसमें मैंने पाइपिंग बैग में भरा और छोटा सा इसमें होल किया, और अब मैं इस तरह का ये जिगजैग वाला पैटर्न इस पर बना रही हूँ। कुछ और डिज़ाइन तो मुझे सूझ नहीं रहा था, तो मैंने ये जिगजैग वाला पैटर्न इस पर बना दिया। और अब मैं बना दूँगी येलो कलर की क्रीम से ही इस पर रोज़ेट, छोटे वाले रोज़ेट बना दूँगी और पूरा बॉर्डर कवर कर दूँगी, और उसी पाइपिंग बैग से मैं नीचे बॉर्डर बना दूँगी। तो ये हो जाएगा मेरे केक का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।